और आज देश भर में, विश्व भर में जो है योग दिवस मनाया जा रहा है, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधा रुख करते हैं। भारत के अंदर सबसे अधिक समय तक एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का रिकॉर्ड भी बनाया है और भारत की विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम किस रूप में योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देनी हो। आज दुनिया के लगभग 200 देश योग के साथ जुड़ रहे हैं। आप इस बात को महसूस करते होंगे कि कैसे दुनिया के अंदर योग के प्रति अब लोगों के मन में एक लालसा पैदा हुई है और हर व्यक्ति चाहता है कि भारत का कोई युवा आकर के वहां योग के कार्यक्रम के साथ उन परंपराओं के साथ जोड़े और दुनिया को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सके। यानी एक नया फील्ड भारत के युवाओं के लिए आयुष विधा के प्रति प्रधानमंत्री जी ने भारत के नागरिकों के लिए आयुष विधा के लिए एक नया क्षेत्र खोला है दुनिया के अंदर। हम जितना उसका उपयोग कर पाएंगे वह उतना उनके हित में भी और देश के हित में भी होगा। पहली बार देश के अंदर भारत की परंपरागत ट्रेडिशनल मेडिसिन को उन्होंने आयुष मंत्रालय के रूप में मान्यता दी और उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष मंत्री यहां पर स्वयं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे थे, जिनका उद्बोधन अभी आपने कुछ देर पहले सुनने को आपको प्राप्त हुआ था। याद रखना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होगा, ये हम बचपन में सुनते रहे हैं। और स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ बुद्धि भी होगी और स्वस्थ बुद्धि होगी तो स्वस्थ आत्मा भी होगी। उसी सुबह 5 बजे से इसी तरह से कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है, जिसमें हजारों योग प्रेमी हम देख रहे हैं किस तरह से हिस्सा ले रहे हैं। भारत के लोग तो लगातार इस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं, भारत में योग का कितना महत्व है वो तो उससे दिख ही रहा है। विदेशों से भी लाखों लोग वर्चुअली जुड़ रहे हैं, ये अपने आप में और खास हो जाता है। और जो आयुष मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें योग संगम पोर्टल पर 6 लाख से ज्यादा संगठनों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो योग को जन आंदोलन बनाने की दिशा में व्यापक जन भागीदारी का संकेत है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि आज हमारे जीवन में योग का कितना महत्व है। अनगिनत फायदे हैं, अनगिनत लाभ हैं जो योग से आप हासिल कर सकते हैं। तो देश भर में उत्साह, विश्व भर में उत्साह, ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और योगमयी दुनिया की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। और इस वक्त अगर आईसीसीआर के समन्वय से देखें तो दुनिया भर में 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग समारोह आयोजित कर रहे हैं। तो अपने आप में ये दृश्य और ज्यादा खास। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के रेड रोड से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ देर पहले संबोधित कर रहे थे और उन्होंने जिक्र किया योग का। पूरा देश धूमधाम से किस तरह से योग दिवस मना रहा है और अब वहां मौजूद 35,000 लोगों के साथ योग करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरह से योग सबको जोड़ता है, सबको एक साथ लाता है। पूरी दुनिया से योग की अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरा देश योग की ऊर्जा से भरा हुआ है और इसमें देखिए कोई अतिशयोक्ति नहीं। वाकई में योग को लेकर लोगों के बीच जो जागरूकता बढ़ रही है, जो उत्साह योग के प्रति लोगों का बढ़ रहा है, वो वाकई सराहनीय है। और इसमें भारत को क्रेडिट दिया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भारत की ही पहल थी जब 2014 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने का प्रस्ताव रखा गया था और 2015 में पहली बार पूरा विश्व योग से जुड़ा था। और देखिए, क्योंकि बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार में है और ऐसे में बंगाल कोलकाता के रेड रोड से सब तमाम तस्वीरें सामने आ रही है और ये तस्वीरें और ज्यादा खास हो जाती है जब प्रधानमंत्री यहां योग कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फिलहाल कोलकाता के रेड रोड से ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई। सुबह 5 बजे से ही लोगों का यहाँ लोगों के योग करते हुए तमाम तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी और हर तस्वीर अपने आप में बेहद खास। हर उम्र हर वर्ग के लोग यहां पहुंचते हैं और योग दिवस में भाग लेते हैं। तो योग को लेकर लोगों में जागरूकता और 21 जून का महत्व वाकई में लोगों के बीच लगातार बढ़ता हुआ। आप देख सकते हैं यहां उत्तराखंड से जो तस्वीरें सामने आ रही है योग दिवस के मौके पर। पुष्कर सिंह धामी चंपावत से ये सीधी तस्वीरें। आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल योग करते हुए। हर तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई और योग का महत्व हर जिंदगी में कितना है